परमेश्वर का वचन इस तरीके से बाइबल में भजन संहिता उसका 117 में लिखा है कि हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसका जय जयकार करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 117 1 और 2 पद। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसका जय जयकार करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। सो आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम इस सुंदर बेला में प्रभु, जबकि आज विश्राम दिन के अंदर हम YouTube के माध्यम से आराधना में जुड़े हैं, हम जितने भी लोग प्रभु आज आराधना के हृदय को लेकर के, मन को लेकर के प्रभु इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, उन सभी के प्राण, आत्मा, शरीर सब कुछ प्रभु आपको हम समर्पित करते हैं। पिता, तेरा करुणा भरा हाथ प्रभु हम सबों पर हो। हमारा भजन गाना, हमारा स्तुति करना, हमारी प्रार्थना, हमारा वचन का पढ़ना और सुनना, सब कुछ आपको भाए। अगर हम में से कोई बीमार है, परेशान है, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट में है, तो इसी समय सारी बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ, पीड़ा और कष्ट जाती रहे और हम स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर के मन, विचार और अंतः आत्मा की
बेड़ियां उतार करके प्रभु हम आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें। आमीन। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो व्यक्तिगत तरीके से हर इंसान के साथ जुड़ा है जो प्रभु में विश्वास करता है। हालांकि मेरा मकसद, मेरी योजना, मेरा लक्ष्य प्रभु की आत्मा के द्वारा यही रहता है कि मैं प्रतिदिन आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूं, और न केवल उत्साहित करूं बल्कि हर एक समय आपको एक नई बात को प्रभु की आत्मा के सामने या उसकी सहायता से आपके सामने रखूं। और पिछले रविवार मैंने आपसे एक अहम मुद्दे पर बातचीत की थी और वो था प्रयत्न। उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं आज आपसे बात करूंगा सेवा। सेवा भी एक प्रयत्न है जो सियोन तक पहुंचाती है। और अगर आपको याद है तो मैंने इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 11वें पद से पिछले रविवार यही कहा था कि हमें विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करना है। तो हम कैसे प्रवेश करेंगे? हम कैसे उस विश्राम के अंदर जाएंगे? हम कैसे उस प्रतिज्ञात सियोन देश के अंदर हम पहुंचेंगे? कैसे प्रभु की उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम उसके साथ उस स्वर्ग में उसके दाहिने हाथ विराजमान हो पाएंगे? इसके लिए सिर्फ एक ही अवस्था है और वो है सेवा। सेवा का भाव। अब ये जरूरी नहीं कि आप वचन का प्रचार करें तब आप सेवक हैं। सेवा का कई स्रोत है जिसके जरिए आप प्रभु के वचन को, प्रभु की सेवकाई को, प्रभु के इच्छा को, प्रभु की योजना को पूरी कर सकते हैं। आज कुछ बातों को मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ रखना चाहूंगा, क्योंकि सेवा एक ऐसा मुख्य उद्देश्य है जिसके तहत हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के जीवन में, आज की तारीख में, आज के समय में कि हम पाप के बढ़ते हुए दशा में हम कैसे प्रभु के राज्य का विस्तार कर सकें। कठिन परिस्थितियां हैं, विभिन्न प्रकार के पाप इस पृथ्वी पर भर चुके हैं। और ये वक्त वैसा वक्त है जब नूह के समय में भी परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर दृष्टि की तो उसने देखा कि मनुष्य जब सोचता भी है तो बुरा सोचता है। और आज भी वक्त ऐसा ही है कि मनुष्य केवल बुरा सोचता है। और ऐसे बुरे वातावरण के अंदर, ऐसे पाप रूपी साम्राज्य के अंदर, ऐसे पाप रूपी अवस्था के अंदर, ऐसे पाप रूपी परिस्थितियों के अंदर हमारा दायित्व होता है कि हर एक मनुष्य पाप की दशा से बच जाए। और इसके लिए हमें सेवा करनी होगी। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। यह जरूरी नहीं कि केवल पास्टर्स, प्रचारक जो उत्तरदायित्व लिए हुए हैं सेवा करने का वही कर सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। यह सोच आप अपने मन से निकाल दीजिए कि केवल पास्टर और प्रचारकों का ही यह काम है कि वो वचन की सेवकाई करें। ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप प्रभु की सेवा करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेवा का आयाम क्या है, सेवा की परिस्थिति क्या है, और सेवा के लिए बाइबल में किस बात से हमें प्रोत्साहित किया गया है। तो पहले हम देखेंगे यहोशू की किताब उसके 24वें अध्याय और उसके 16 पद से। यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय और उसका 16 पद से क्या लिखता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, ऐसा कदापि ना हो, ऐसा कभी ना हो कि हम यहोवा को त्याग कर, कि हम परमेश्वर को त्याग करके, बड़े ध्यान से समझिएगा, वचन कह रहा है कि परमेश्वर को त्याग करके अन्य देवताओं की सेवा करें। ये कभी ना हो। और जब वचन में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी तो उस 10 व्यवस्था में ये प्रथम बात थी
कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता था कि वो जीवित परमेश्वर की उपासक बने, वो जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग बने जो उसके हैं। और हम और आप जब उसके हैं मेरे अजीजों, तो हमें ये प्रयत्न करना है, हमें ये कोशिश करना है कि इस सेवा को हम कैसे करें। फिर से पढ़ा जाए वो जगह, ऐसा कदापि ना हो, ऐसा कभी ना हो। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे अजीज भाई और बहनों, मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, उसके पुत्र और पुत्रियों, ले पालक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीदे गए हम और आप। बड़े ध्यान से आज इस वचन को सुनते हुए ये समझ लीजिए कि कदापि ऐसा ना हो, कभी भी ऐसा ना हो कि हम यहोवा को त्याग करें, कि हम परमेश्वर को त्याग करके, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और हमको और आपको बनाया, जिसने पूरे कायनात को बनाया, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने अपने शब्दों के द्वारा इस सृष्टि की रचना की और आज वो इस कायनात को अपने हाथों में लेकर के जैसा मर्जी चाहता है वैसा चलाता है। हमको और आपको विश्वास में दृढ़ करते हुए जैसा चाहता है वो हमें इस्तेमाल करता है, अपनी इच्छा को, अपने मकसद को हमारे जीवन में पूरा होने देता है। ठीक वैसे ही कभी इस बात को नजरअंदाज मत करिएगा मेरे अजीजों, कभी भूल से भी इस बात को नजरअंदाज मत करिएगा कि आप परमेश्वर को भूल जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसे भूलें, आप उसकी करुणा को भूल जाएं। प्रभु यीशु मसीह जो उसके इकलौता पुत्र, उसके बलिदान को भूल जाए, उसके कोड़े खाने को भूल जाए, उसके उस दुख को भूल जाए, वो कभी नहीं चाहता है। अगर आप भूलते हैं तो दंड के भागीदारी हैं, दंड निश्चित है। लेकिन अगर आप भूलते नहीं हैं और परमेश्वर को अपना सर्वोपरि मानते हैं, तो वचन कहता है कि कदापि ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को भूल करके अन्य देवताओं की सेवा करें, किसी और की सेवा करें। सावधान हो जाइए। अगर हम परमेश्वर को भूलते हैं और दूसरे से स्नेह और प्रीति लगाते हैं और परमेश्वर का वैल्यू अपने जीवन में कम कर देते हैं, तो वो सेवा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको स्मरण रखते ही हम सेवा कर सकते हैं। ये सबसे पहला पौधान है कि हमें परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से और प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहना है, तभी हम सेवा कर सकते हैं। आलोचना कर करके सेवा नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आलोचना करके कभी भी काम नहीं कर सकता। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे परिवार की जिम्मेवारी हो, चाहे प्रभु की सेवा हो, आलोचना कर करके केवल वो अपना नुकसान कर सकता है, किसी और की हानि कभी नहीं हो सकती। इसीलिए किसी की बिना आलोचना किए परमेश्वर की संगति में उसकी सेवा में बढ़ जाइए, क्योंकि दिन नजदीक है, परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। अगर हम तैयार हैं तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर हमको और आपको इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात, निष्कपट उद्देश्य। निष्कपट उद्देश्य के माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं। पहला है, बिना परमेश्वर के हम सेवा नहीं कर सकते। यहां बता रहा है कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 23 और 24 पद में कि बिना निष्कपटता के या निष्कपट उद्देश्य के हम सेवा नहीं कर सकते। पढ़ा जाए कुलुस्सियों 3:23-24। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, पाप के विषय में नहीं कहा गया। जो कुछ तुम करते हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्य का नहीं, उस कार्य को मनुष्य का नहीं। इसका मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा मनुष्य का नहीं है, वरन प्रभु का समझकर,
वरन प्रभु का उद्देश्य समझ करके, वरन प्रभु के महिमा को समझ करके, वरन परमेश्वर की योजना को समझ करके, परमेश्वर के उद्देश्य को समझ करके तन मन से करो। तन और मन से करना है। मेरे अजीजों, यही हम मात खा जाते हैं, यही हम धाराशाही हो जाते हैं, यही हमारा पतन हो जाता है कि हम उद्देश्य को नहीं समझते। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग प्रभु के वचन का, सुसमाचार का प्रचार करने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कहता कि प्रभु का सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा, कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, फोकस, गोल, एम क्या है? हम और आप भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद क्या है? क्या हम निष्कपट भावना से, बिना किसी को उल्हावना दिए हुए, बिना किसी को प्रताड़ित किए हुए, बिना किसी को बुरा भला कहे हुए, नम्र और दीनता के साथ निष्कपट उद्देश्य को लेकर के हम क्या प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं? कई बार हमने देखा है, ये मेरा काम नहीं है, ये पास्टर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये फलाना प्रचारक का काम है, ये मेरा काम नहीं है, चर्च में और भी डिकेंस लोग हैं, उनका काम है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के उपस्थिति में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये काम हर एक जन का है, हर एक लोगों का है जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। हमें उद्देश्य दिया गया है, हमें लक्ष्य दिया गया है, हमें सेवा करने का भाव दिया गया है, और इस भाव को हमें समझना होगा, और इस भाव को हमें समझते हुए प्रभु की सेवा में लग जाना होगा। ये नहीं कहना है कि ये तो फलाने का काम है, ये नहीं कहना है कि ये तो फलाने का काम है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा, खेत एक ही है और उस खेत का मालिक हमारा परमेश्वर है, और दाखलता एक है और वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके साथ हम जुड़ करके खेत के बेयारी में काम कर रहे हैं, उस दाखलता के उस खेत में काम कर रहे हैं, और अंत के समय में हमें प्रतिफल मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है कि एक ही खेत है और मजदूर अनेक हैं, और परमेश्वर सबको समान मजदूरी देगा। तो उस मजदूरी को पाने के लिए क्यों ना हम उत्साहित रहें, और वो मजदूरी है सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। क्यों ना हम इससे मजदूरी के लिए अपने आप को तैयार करें, क्यों ना इस सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि उस अग्नि रूपी प्रताड़ना से तो अच्छा है कि हम यीशु के साथ उस स्वर्ग में जाकर के आनंद से रहें। न तो भूख होगी, न तो प्यास होगा, न तो गम होगा, बल्कि आनंद ही आनंद होगा। न दांतों का पीसना होगा, न तो मृत्यु होगा। आहा, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा। मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों, सेवा में जुड़ जाइए, सेवा में लग जाइए, सेवा के प्रति उदार हो जाइए। तीसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसका 9वां पद। वे स्वयं ही हमारे विषय में बताते हैं। वो स्वयं ही, जब आप सेवा करने लगेंगे तो आप जिनके बीच में सेवा कर रहे हैं, वो लोग स्वयं ही इस बात का प्रमाण देने लगेंगे कि तुम्हारे मध्य हमारा कैसा स्वागत हुआ, कि जिस सेवा को हम कर रहे हैं उस सेवा के जरिए मसीह भाई बहन आपका स्वागत करेंगे। मसीह भाई बहन उस सेवा के जरिए आपका स्वागत करेंगे। कैसा आनंद की बात होगी ना। आपको लग रहा है कि हम जब सेवा करेंगे तो लोग हमारा स्वागत करेंगे, जैसा वचन कह रहा है, लेकिन मेरे अजीजों, इसी सेवा के कारण जब हम उस स्वर्ग में ड्योढ़ी पर होंगे, उस दरवाजे पर होंगे, उस द्वार पर होंगे, तो दूत वेलकम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहेगा, आ मेरा भाई, मेरी बेटी, मेरा बेटा, आ। कितना सुहावना समय होगा ना, कितना आनंद का समय होगा ना। 24 प्राचीन हमारा स्वागत करेंगे, 12 आत्माएं हमारा स्वागत करेंगी। हालेलुया। क्या आप ऐसी सेवा का पारितोष पाने के लिए ललायित हैं कि आप
केवल यूं ही अपने जीवन को व्यतीत करते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन मेरे अजीजों, सिर्फ एक ही धर्म ग्रंथ है जिसमें यह बताया जाता है कि मरने के बाद क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा भविष्य बता दिया गया है तो हम मरने के लिए क्यों तैयार हो? अनंत मृत्यु को क्यों प्राप्त करें? हम अनंत जीवन के लिए अग्रसर हों। इसलिए हमारी सेवा निष्कपट सेवा की तरफ भावना को उजागर करें, सिद्ध चाल चलन के द्वारा हम सेवा करें और संपूर्ण मन से सेवा करें। आइए हम उस जगह को देखें, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद, जहां पर लिखा है हम संपूर्ण मन से सेवा करें। रोमियो 12:1। अतः हे भाइयों, अतः हे मेरे बेटे और बेटियों, हे मेरे भाई और बहन, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं। कौन सा दया है? ये वो दया है जब हम पापी ही थे तो ऐन वक्त पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर खून बहाकर हमको और आपको बचा लिया। और गाते भी है ना, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गानों से के मुझे बचा लिया। ये वही दया है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, तुमसे आग्रह करता हूँ, अब तुमसे मैं याचना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जिससे कि पाप होता है, जीवित पवित्र और ग्रहण योग्य, अपने शरीर को जो कि परमेश्वर ने मां के गर्भ से रचा और बनाया और सिरजा है, उस शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दो। हालेलुया, परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दो। लेकिन हाय हम पर कि हम शरीर की अभिलाषा को बहुत अहमियत रखते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पालें, वो आ जाए, ये खरीदेंगे, वो पालेंगे, वो छीन लेंगे, वो लूट लेंगे, उसको धोखा देंगे, इसके साथ बुरा करेंगे। और ऐसा करते 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 कब हम पाप की दशा में गहरे खाई में चले जाते हैं पता नहीं चलता। और वो लुभावनी बात हमारे जीवन के अंदर बड़ा लुभावना लगने लगता है, और वो लुभावनी बात हमें दिन प्रतिदिन अनंत मृत्यु की तरफ खींचते चली जाती है, और हम प्रभु की सेवा और उद्देश्य से विमुख हो जाते हैं। मेरे अजीजों, बड़ा ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपको एक और चुनौती देना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप प्रभु के बेटे और बेटी हैं तो उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ जाइए, उसकी सेवा करने के लिए आप ललायत हो जाइए, निष्कपट उद्देश्य से, सिद्ध चाल चलन से और संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय के उस परित्याग के द्वारा आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ जाइए। और मैं बताऊंगा कि प्रभु सेवा क्या है। चौथी बात, पवित्रता और धार्मिकता के साथ सेवा करना। लूका की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 75वां पद, लूका 1:75। अपने जीवन भर मेरे अजीजों, हमारा जीवन कितने साल का है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि एक दिन हमको इस पृथ्वी को छोड़ना है, त्यागना है, और ये काया जो मट्टी की काया है एक दिन कब्र में चली जाएगी, मट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है कि तू मट्टी से बनाया गया और मट्टी में मिल जाएगा। क्या लिखा है? अपने जीवन भर नहीं जानते हुए कि हमारा जीवन कितना है, इसलिए हम जीवन भर पवित्रता और धार्मिकता के साथ उसकी सेवा करें। मन को शुद्ध रखें, आंख को शुद्ध रखें, इस मस्तिष्क को शुद्ध रखें, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने दिल और अपनी जुबान को शुद्ध रखें, ताकि हम पवित्रता और धार्मिकता के साथ उसकी सेवा करें। क्योंकि शैतान ये ऐसा जगह है जहां पर वो पहले अटैक करता है। आंखों की अभिलाषा, बुद्धिमत्ता का घमंड,
जुबान से कठोर और बुरा बोल करके शैतान पहले यहां अटैक करता है, इस जगह पर अटैक करता है, उसके बाद यहां अटैक करता है। आपको अपने बल पर घमंड होता है, उसके बाद आपको अपनी जीविका पर घमंड होता है, फिर उसके बाद परमेश्वर ने जो इस दिल को धड़कने के लिए, इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आपको जो दिल दिया है, जो कि एक पार्ट शरीर का है, जो आपके प्राण को प्यूरिफाई करता है, उस दिल में घमंड को भरता है। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं और सिर्फ मैं, दूसरा कोई नहीं। और तभी पतन शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता और पवित्रता के साथ उसकी सेवा करो। पांचवी बात, निर्दोषता के साथ सेवा करो। रोमियो किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 6ठा पद, रोमियो 7:6 पद। परंतु अब जिस व्यवस्था से हम बंधे थे, जिस व्यवस्था को मूसा के द्वारा दे करके हमको नियम को मानने के लिए परमेश्वर ने कहा था, उसके प्रति मरकर, वो व्यवस्था अब हमारे जीवन से अलग होकर के प्रभु यीशु मसीह में एक नई व्यवस्था को दिया गया। उससे ऐसे मुक्त हो गए हैं, उससे हम छूट गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि हम लेख की पुरानी विधियों के, कि हम उस कमांडमेंट्स, उस व्यवस्था के लेख के जरिए, पुरानी विधियों के अनुसार नहीं, अब पुरानी विधियों के अनुसार नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की, परंतु उस पवित्र आत्मा के जरिए जो प्रभु यीशु मसीह ने सहायक होने के लिए हमारे और आपके बीच में भेजा है, सेवा करते हैं। सेवा करें, सेवा करें निर्दोषता के साथ। ये हाथ शुद्ध रहे, ये मन शुद्ध रहे, ये जुबान शुद्ध रहे, आंख शुद्ध रहे और कान सुनने के लिए हमेशा अच्छा प्रेरित रहे। काश ऐसा होता ना, लेकिन बड़ा अजीब बात है कि शैतान हमें ऐसा बरगलाता है, ऐसा बरगलाता है, ऐसा बरगलाता है कि हम आपा खो बैठते हैं और हम जैसे मानो कि कोई हमें सम्मोहित कर दिया हो, हम पीछे पीछे हो जाते हैं। हम उस शैतान के द्वारा सम्मोहित होकर के उसके प्रलोभन में खो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, रोमियो किताब उसके 7वें अध्याय के 6ठे पद में, कि निर्दोष भरा सेवा करो। आखिरी बात, इब्रानियों 12 और 28 पद, इब्रानियों 12 और उसका 28 पद। अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है, अतः अब जो प्रतिज्ञात राज्य हमको मिलने को है, उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने का वाचा मिल चुका है, प्रतिज्ञा मिल चुकी है हमको। परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा से बांध दिया है, जो अटल है, जो कि अटल है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है और प्रभु यीशु मसीह का मकसद है। हाँ, तो आओ हम कृतज्ञ होकर, हम आभार प्रकट करते हुए, आदर और भय सहित, आदर और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी उपासना करें, परमेश्वर पिता की ऐसी उपासना करें, ऐसी सेवा करें, ऐसा उसका मकसद को पूरा करने वाले बन जाएं, ऐसे बेटा और बेटी बन जाएं जो उसकी सेवा में इस्तेमाल हो, जो उसे ग्रहण योग्य हो, जो उसको ग्रहण योग्य हो। आइए हम अपने आप को ग्रहण योग्य बनाएं। आइए हम उसके समक्ष जाकर के कहें कि अब तक मेरा पास्टर प्रचार कर रहा था, मेरे यहां का प्रचारक प्रचार कर रहा था, हमारे यहां के डिकन्स प्रचार कर रहे थे, फलाना वर्ल्ड फेमस प्रचारक प्रचार कर रहा था। अब मैं इस सेवा को ले लेता हूं और ले लेती हूं, और मैं सेवा करने के लिए तैयार होता हूं और होती हूं, क्योंकि मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूं। और तब
प्रभु आपको इस सेवा के अंदर निष्कपट उद्देश्य देगा, सिद्ध चाल चलन देगा, संपूर्ण समर्पण देगा और पवित्रता और धार्मिक बनाएगा और निर्दोषता के साथ आपको आदर और भय के साथ सेवा करने के लिए उत्साहित करेगा। मैं तो एक प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं अपने घराने समेत उस परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा करूंगा। क्या आप प्रतिज्ञा आज के दिन करेंगे? क्या आप इस बड़े मौके को जो प्रभु के द्वारा मिला है, क्या इस मौके को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इसे अपनाएंगे कि प्रभु हो गया, अब तक मैं आपके प्रति उदार नहीं था, लेकिन आज मैं आपकी सेवा के लिए अपने आप को प्रभु तैयार करता हूं और करती हूं, और निश्चित प्रभु आपको आशीष देगा। आइए उस भजन को हम सुने जो एक प्रतिज्ञात भजन है कि मैं अपने घराने समेत उसकी सेवा करूंगा। मैं और मेरा घराना, हाँ मैं और मेरा घराना, हम तो हमेशा प्रभु की सेवा करेंगे। हाँ मैं और मेरा घराना, हाँ मैं और मेरा घराना, हम तो हमेशा प्रभु की सेवा करेंगे। हाँ मैं का प्याला पीते समय प्रभु मैं भी कहने पाऊं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु मुझको बचा, गले से लगा मुझे शक्ति ही दे। और मेरा घराना, हाँ मैं और मेरा घराना, हम तो हमेशा प्रभु की सेवा करेंगे। हाँ मैं तेरे पास आने का समय आए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ता रहूं, मेरी दौड़ पूरी कर लूं, विश्वास की रखवाली करूं, उस मुकुट को देखूं जो मेरे लिए तैयार किया है। और मेरा घराना, हाँ मैं और मेरा घराना, हम तो हमेशा प्रभु की सेवा
करेंगे। हाँ मैं और मेरा घराना, हाँ मैं और मेरा घराना, हम तो हमेशा प्रभु की सेवा करेंगे। हाँ मैं हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें एक आज उद्देश्य दिया है प्रभु, कि हम आपकी सेवा करें। और प्रभु उस सेवा के अंदर हमारी भावना निष्कपट हो, निर्दोष हो, सिद्ध हो, धार्मिकता और पवित्रता से भरा हुआ हो, और प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके राज्य के विस्तार के लिए हो। प्रभु हमें इस्तेमाल कर, हमें चुन के हम प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम हैं। प्रभु उन चुने हुए में हमारी भी गिनती कर, कि हम आपकी सेवा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना जाए, युगान युग हम पर होती रही, आमीन। निश्चित मेरे अजीजों, प्रभु के ये सुसमाचार से आपको आशीष मिली होगी, और जिस सेवा भाव को आपके अंदर प्रभु प्रेरित कर रहा है, इस प्रेरणा को दूसरे तक भी पहुंचने दीजिए। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि इस सेवा को करने में कभी पीछे मत हटिए। बस संदेश को आप अपने मसीही भाई बहन मित्रों के पास आगे भेज दीजिए, ताकि वो भी इस चुनौती को समझें, स्वीकार करें और प्रभु की सेवा में लग जाएं, प्रभु के उद्देश्य को समझते हुए प्रभु की प्रेरणा को पा सकें। प्रभु आपको बस इतने छोटे से काम को करने के लिए बहुत आयत से आशीष दें।